हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा, बिहार बोर्ड 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का ओनली एनसीईआरटी मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सीधा परीक्षा हॉल में छापने वाला है। अब ऐसा क्यों बोल रहे कि सीधा परीक्षा हॉल में छापने वाला है, क्योंकि मैं इसमें जो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, बता दूं कि इसमें मैं 40 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो परीक्षा में बार बार निचोड़ के पूछता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, और फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या, पहले ही क्वेश्चन को MVBI मार लीजिएगा, पहले ही क्वेश्चन को MVBI मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। क्या बोल रहा है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। तो बता दूं कि धात्विक चालकों पर ताप बढ़ने के साथ उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, वो भी बढ़ता है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोला, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या, किसके कारण क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह होता है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन से था विद्युतीय विभव में अंतर के कारण। क्या, विद्युतीय विभव में अंतर के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोला दोस्तों कि निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा। तो बता दूं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात पारा है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। और आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा सेकंड चैनल है। फर्स्ट चैनल का नाम था गुरु महती GNMT, जो यूट्यूब के कुछ नियमों को पालन नहीं करने की वजह से कुछ दिन के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस चैनल को आप लोग फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके GMG क्लासेस को। चलता हूँ आगे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन की ओर। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को क्या ताप में बदलता है, क्या विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है, वो क्या कहलाता है। तो बता दूं कि विद्युत ऊर्जा को जो ताप में बदलता है उसको क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, पांचवा पे। पांचवा देखिए ये भी बहुत ही वेरी वेरी, इसको भी EMI मान लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम 2024 के लिए। पर किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता, कौन सा सिद्धांत का किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, या आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत, या द्रव्य की संरक्षण का सिद्धांत। तो पांच का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात आवेश की संरक्षण का सिद्धांत, आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बता दूं कि इस चैनल पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा वो पैसा कम माल ज्यादा, मतलब कि टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा बताया जाता है। देखिए छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा। उत्पन्न जो ऊष्मा होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो वो भी दुगुना हो जाएगा, क्या वो 2 गुना हो जाएगा, क्या दुगुना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलिए छठा हो गया, सातवां पे। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विद्युत परिपथ में जो विभवांतर मापा जाता है वो किससे मापा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात वोल्ट के द्वारा मापा। ये तो आप लोग को पता है महाराज, ये भी टेंशन लेने की बात है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है, तो वोल्ट से। तो आप लोग देखते हैं झट से मार दीजिएगा, यूं चुटकी बता के समझे। आगे चलते हैं आठवां पे। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आठवां कह रहा है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया, ताप युग्म। क्या ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे नौवां पे दम धड़ाधड़ 2024 में दम 10 टॉप लिस्ट में नाम ले आना है आप लोग का सब है। नौवां क्या बोल रहा है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ये भी पूछने वाली बात है, इसको HW में छोड़ दें आप लोग के लिए। चलिए इसको आप लोग के लिए HW छोड़ दिए हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से। क्या, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका बताइएगा कि क्या राइट आंसर होना, क्योंकि बहुत ही इजी था। क्या, क्योंकि बहुत ही इजी था, समझे। तो आप लोग HW में कमेंट जरूर करके बताइएगा नौवां का राइट आंसर। आगे चलते हैं दसवां पे। दसवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। विद्युत प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कितना 50,000 ओम होता है। कितना 50,000 ओम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते देखिए HW किस लिए दिए हैं कि कुछ लोग कमेंट करते सर हम लोग के लिए, सब आप ही बताते हैं, कुछ हम लोग के लिए भी HW दे दीजिए ताकि कमेंट के माध्यम से बता सके। तो चलिए उसका छोड़ दिया है 9 का, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किलोवाट घंटा अर्थात KWH मात्रक है, किसका मात्रक होता है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात ऊर्जा का, किसका, तो एनर्जी का, किसका। तो चलिए लिख देते हैं ENERG
GY। एनर्जी का क्या होता है, किलोवाट मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। आगे ब्रह्मा पे चलते हैं। ब्रह्मा क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही मस्त लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी क्या है तो लाजवाब। चलिए क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था डॉपलर प्रभाव पर। किस पे, तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आज चलते 13वां पे। 13वां के जो क्या बोल रहा है देखिए आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो भाई बड़ा और छोटा सभी पूछता है, ये तो आप लोग को पता है कि लॉन्ग भी पूछ देता है और शॉर्ट भी पूछ देता है। कभी कभी इतना शॉर्ट पूछ देता है एकदम मन में खुशी होता है, और कभी कभी इतना हार्ड पूछ देता है जो लगता है कि सर साला पढ़े नहीं है, कहाँ से दे दिया एकदम साला चुतिया बना रहा है। लेकिन वैसा बात नहीं, हम लोग सभी को देखेंगे, ईजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन सभी को देखेंगे। 13वां बोल रहा है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतरों का बीजीय योग और प्रतिरोध और सेलों को शामिल करते हुए क्या व्यतीत किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था शून्य से अधिक होता, क्या शून्य से अधिक प्रतीत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 14 पे। 14 पे देखिए क्या बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, इसको भी HW में छोड़ दें, चलिए इसको CW में बताते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बैरोमीटर। क्या वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र किसको प्रयोग करते हैं, तो बैरोमापी का या बैरोमीटर का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलिए देखिए, कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी समस्या होगा तो कोई भी इस चैनल के एक वीडियो में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा। आगे देखिए 15 में, किसी चालक के संवहन वेग अर्थात क्या VD, संवहन वेग से किसको सूचित करते हैं, तो VD से, तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध कौन सा संबंध दर्शाता है, तो बता दो दोस्तों कौन सा संबंध दर्शाता है, तो ये दर्शाता है VD प्रोपोर्शनल E दर्शाता है। तो कहाँ दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हम लोग का बी में नजर आ रहा है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते 16 पे। 16 पे क्या बोल रहा है, 16 में बोल रहा कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसके बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों, का तापमान बढ़ने से, क्या तापमान बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आगे चलिए 17 पे। 17 पे देखिए, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता दिया हूँ, क्या इसको मैं ट्रिक TRIC ट्रिक के माध्यम से इसको मैं बता दिया हूं ताकि आप लोग का याद रहे। अगर ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसमें ये ट्रिक बताया गया है, और वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा, और कलर कोड सभी याद कर लेगा कौन सा कलर का कितना कलर कोड होता है। 17 नंबर कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का कलर कोड क्या होता है, लाल रंग का कलर कोड क्या होता है, तो बता दूं कि इसका ट्रिक होता है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइब। ऐसे तो बोल रहा हूँ लेकिन जो लिखा हुआ है वो वीडियो का इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जिसमें ये ट्रिक बताया गया है। तो बता दूं कि लाल का कितना होता है दोस्तों, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था 2 होता, क्या होता है 2 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक जाकर जरूर देखें ताकि ये वाला ट्रिक से सभी कलर का, क्या सभी रंग का कलर कोड मालूम हो सके। आगे चलें 18 पे। 18 में क्या बोल रहा है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ग्रहों की गति किसने, तो केपलर। केपलर किसने, तो केपलर ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते 19वां पे। 19 पे देखिए क्या बोल रहा है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम है जो जड़त्व का व्याख्या करता है। ये भी पूछने वाली बात है, ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। कितना ईजी कितना है, तो करीब 100% ईजी है। तो कितना हो गया 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो प्रथम नियम का, क्या न्यूटन के गति का कौन सा नियम है तो जड़त्व का व्याख्या करता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात प्रथम नियम होता है दोस्तों। चलिए आगे 20 पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे। 20 में बोल रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होता है, समरूप होता है, त्वरित होता है, अपसरित होता है या अपमंदित होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात अपसरित होता है। क्या चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का गति अपसरित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते 21 पे। 21 में बोल रहा है कि वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, प्रतिरोध, विभवांतर, धारा या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात विभवांतर। क्या वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया।
चलिए देखिए, टेंशन नहीं लेना एकदम। आप लोग का हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का, आप लोग का सभी चैप्टर खत्म हो चुका होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी का चैप्टर करीब करीब खत्म तो नहीं, लेकिन लास्ट के कगार पर पहुंचा हुआ होगा। चलिए 22 में क्या बोल रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था, वोल्ट हो जाएगा। क्या? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है, वोल्ट। समझे? चलिए आगे 23 पे। 23 में क्या बोल रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर कितने या किससे बराबर होता है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, 1 कूलम्ब/1 सेकंड के बराबर होता है 1 एम्पियर। चलिए आगे 24 में क्या बोल रहा था? हम गर्दा उड़ा देना हम लोग का 2024 में कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन? सबसे अच्छा चालक तांबा है, सोना है, जास्ता है, या चांदी है? तो कौन हो गया? जल्दी बताएंगे 24 का कमेंट के माध्यम से। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी का विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा, चांदी में सबसे अधिक लाइन मारता है। अगर प्रूफ नहीं है, प्रूफ चाहिए तो एक बार चांदी का कुछ पहने हुए होंगे तो उसको टच करके बिजली में देखिए, बाकी आपका आसमान एक कर देगा। समझे? आई था 25 पे। 25 में क्या बोल रहा है कि पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा सही है? तो प्रतिरोधकता के लिए जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो रो बाई होता है RA/RA/L होता है। तो कहाँ दिया गया है हम लोग का? नजर आ रहा है ऑप्शन ए। ये हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर हो गया। क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते 26 पे। 26 में क्या बोल रहा है? देखिए फिर आ गया ट्रिक, वही वाला कलर कोड। क्या यहाँ लिख दे? क्या? कलर कोड। तो आप तो और जरूरत हो गया, मतलब जो कलर कोड का जो ट्रिक वाला वीडियो है वो देखना। समझे? कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कलर कोड का मान कितना होता है? हरे रंग का ट्रिक क्या है? ट्रिक इसको वीडियो बताया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहां से देख लीजिए। 26 का क्या होगा दोस्तों? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी था 5 होता। क्या? हरा रंग का। क्या? हरा रंग का जो कलर कोड होता है वो 5 होता है। और लाल को तो हम लोग अभी देखें, क्या लाल का कितना देखें? तो लाल का 2 देखें। इसका क्या होता है? ट्रिक होता है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। उसका ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करेंगे तो कभी भी नहीं भूलिएगा। देखिए हम बहुत पहले पढ़े हैं, लेकिन अभी तक हमें याद है। आज चलिए 27 पे। 27 में क्या बोल रहा है कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण और प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होता है। उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी था I2 इंटू आर इंटू टी। क्या? राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते 28 पे क्या बोल रहा है? 28 में बोल रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहता? क्या? प्रतिरोध के समानांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं ना तो कौन ऐसा राशि है जो इक्वल रहता, समान रहता है? तो 28 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए था विभवांतर समान रहता। कौन? तो विभवांतर समान रहता है दोस्तों। आगे चलते 29 पे। 29 पे क्या बोल रहा है? देखिए 29 में बोल रहा है कि एक हॉर्स पावर मान किसके बराबर होता? क्या? एक हॉर्स पावर मान किसके बराबर होता है? सभी पता है कि कितना दिया गया? 746 सभी में दिया गया, लेकिन अलग अलग है। जूल है इसमें न्यूटन है, इसमें वाट है, इसमें कैलोरी है। तो किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो ये वाट के बराबर होता है। कितना? 746 वाट के बराबर होता है। तो कहाँ दिया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, 746 वाट हो जाएगा एक हॉर्स पावर। चलिए आगे 29 हो गया 30 पे। 30 पे क्या बोला? थोड़ा सा बड़ा छोड़ा कहते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लगता है। हाँ चलिए देखिए 30 पे क्या बोल रहा है? 30 में बोल रहा है कि 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है। कितना है? तो जी ओम है, तथा परास भी वोल्ट है। इसकी परास को बढ़ाकर एन भी करने हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा? किसमें? तो ये क्या बोल रहा? श्रेणी क्रम में। चलिए यहाँ लिख देते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या हो गया दोस्तों? तो इसका जो श्रेणी क्रम में होता है वो क्या होता है? तो वो होता है, चलिए यहाँ लिखते हैं n-1 इंटू के जी होता है। तो कहाँ नजर आ रहा है? तो ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, n-1 इंटू के जी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते 31 पे। 31 पे अरे गर्दा कर देना हम लोग का था, तो इतना सोचना है नहीं सुनेंगे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है पढ़ाई के नाक में दम कर दे। समझे? आगे देखिए 31 पे। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। त्वरित आवेश उत्पन्न कौन सा किरण उत्पन्न करता है? अल्फा किरण, गामा किरणें, बीटा किरणें, या विद्युत चुम्बकीय तरंगे? तो 31 का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा था। क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्या? त्वरित आवेश उत्पन्न कौन करता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो गया। आगे चलिए
32 पे 32 में क्या बोल रहा है, 32 में क्या बोल रहा है, केल्विन स्केल में, क्या केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, मानव शरीर में समान तापमान कितना, कितना केल्विन में पूछा, किसमें बोल रहा है, तो केल्विन स्केल में बोल रहा है ना, केल्विन में। तो करेक्ट आंसर बता दूं दोस्तों कि केल्विन में जो करेक्ट आंसर होता है वो कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है, कितना 310 केल्विन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 33 पे, 33 पे, 33 में क्या बोल रहा है, 33 में बोल रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है, तो उसका जो पथ होता है वो किस तरह का होता है, वृत्ताकार होता है या हेलिकल होता है या दीर्घवृत्तीय हो जाता है या सीधी रेखा हो जाता है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात हेलिकल हो जाता, क्या होता है, तो हेलिकल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन पे 34वां पे, अच्छा ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन है बहुत छोटा दिया गया है। क्या बोला कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान, देखिए क्या दिया गया है, ये समतल दर्पण हो गया, ये होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो क्या बोला, आपतित किरण 60 डिग्री का कोण, ये यहाँ लिख दीजिए, आपतित किरण कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण या परावर्तित किरण कितना का बनाएगा, तो ये भी 60 का ही बनाएगा। तो कहाँ दिया गया है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया था 60 डिग्री, कितना, तो 60 डिग्री का आपतन जब बनाए तो परावर्तन भी वही बनाएगा, ये तो आप लोग को पता है। आगे चलते 35 पे, 35 पे क्या बोल रहा है, 35 में इस प्रकार से बोल रहा है दोस्तों कि जब किसी अमापी को शंट किया जाता है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा क्षेत्र क्या होता है, इसका सीमा क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, तो सीमा क्षेत्र उसका बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आइए चलिए 36 पे, 36 में क्या बोल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। परमाणु बम की खोज किसने किया था, परमाणु बम, बम किसने खोज किया था दोस्तों, तो 36 का क्या हो गया, परमाणु बम का खोज किया था ऑटो हॉर्न ने, किसने, ऑटो हॉर्न ने खोज किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। मैं बताऊंगा कि मैं इसमें 40 को बताऊंगा जो सीधा एग्जाम हॉल में 35 का 35 छप जाएगा, तो 400 का 40 याद कर लीजिएगा कंठस्थ रूप से एकदम। 37 में बोल रहा कि आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता, आकाश का रंग क्या प्रायः नीला दिखाई देता, किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों, तो किसके कारण आप लोग को पता है, प्रकिरण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण क्या आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आइए चलिए 38 पे, 38 में क्या बोल रहा, थोड़ा सा छोटा कहते हैं। 38 में क्या बोल रहा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, राइट आंसर ऑस्ट्रेड ने किया था, किसने, तो ऑस्ट्रेड ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेड ने किया था। आगे चलिए 39 पे, 39 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ कि धारामापी वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो किस तरह का रहता है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कुंडली के तल के लंबवत का, कुंडली के तल के लंबवत रहता है, इसलिए जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 40 पे, 40 पे, और आज का क्वेश्चन का, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो किससे उत्पन्न होता है, तो 40 का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन डी हो गया था। क्या, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लीजिएगा, डी, चल इसको घेर देते हैं, क्या, डी याद कर लीजिएगा कंठस्थ रूप से। आगे चलते हैं, आगे तो बस अब समाप्त ही होगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि, और आप लोग का पीडीएफ के लिए बता दूं कि पीडीएफ, अगर पीडीएफ आप लोग का चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, कहाँ, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, कहाँ, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और जो कलर कोड का ट्रिक था वो वाला भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी बाय STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।